कभी मोहब्बत किया है, लव किया है, लव कीजिएगा भी मत, मेरा जिएगा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। मोहब्बत पता है किराए के घर जैसा होता है, कितना भी किराए का घर सजा दो वो तुम्हारा हो ही नहीं सकता है। सेम टू सेम वही भी मोहब्बत की बातें हैं। लव उल्टा होता ही है, LOVE अगर आप लिख रहे हैं समझिएगा तो लव, लव खुद एक दूसरे का उल्टा है तो सही जिंदगी भर कहाँ चलेगा। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही जबरदस्त वीडियो में। इस वीडियो में पता है हम लोग बार बार देखिए यहाँ पे कई बार ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन, और ये ABCD से रिलेटेड अल्फाबेटिकल सीरीज है। यानी कि B.Ed में अगर एक आप सरकारी सीट हासिल करना चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप के भरोसे नहीं रहे, हम अपने मेहनत के बल पर एक सरकारी सीट हासिल कर ले, तो उसमें रीजनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है जो अकेले ये 25 में 25 ला सकते हैं। आप तो जानते हैं कि रीजनिंग में हम जितना बार रीजनिंग पढ़ाएं उतना बार पूरा फुल मार्क्स आए, आप तो शुरू से जानते हैं। और ये अल्फाबेटिकल सीरीज से 4 क्वेश्चन किया गया, ये लगातार 3 से 4 क्वेश्चन देखिएगा 2022 में पूछा गया, फिर 23 में भी 3 से 4 क्वेश्चन किया गया है। अब आप ये चाहते हैं ना कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए, लेकिन एक तो नाराज़गी हमको आपसे हमेशा रहेगी कि आप क्वेश्चन को, जो ये टोटल क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप देख ले रहे हैं लेकिन क्वेश्चन का आंसर कमेंट नहीं कर रहे हैं, 1 से 2 आदमी कर रहे हैं। जबकि ये जब हम DLED पढ़ाए थे तो उसमें हर एक स्टूडेंट टोटल क्वेश्चन का आंसर कमेंट करता था। इससे फ़ायदा क्या होता है समझिएगा, ये पूरा का पूरा देख लिए, उसके बाद दोबारा अनुभव हो जाता है, क्योंकि आपके पास रिविजन का समय नहीं है तो दोबारा उसी समय स्क्रीनशॉट लेके रखिए और टोटल का आंसर भेजिए। एक बार मेरा बात मानिए, आपका सरकारी कॉलेज जरूर हासिल होगा, 25 में 25 यहां से जरूर हासिल होगा, ये काम जरूर कीजिए। चलिए इस पूरा का पूरा क्वेश्चन को देखने के लिए ABCD वाला है ना, ठीक है, आप ABCD को याद करने के लिए देखिए ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगेगा और एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, आपसे हम एक क्वेश्चन अगर पूछें ऐसे, बताइए A कितना नंबर पे आता है, A कितना नंबर पे आता है, सर A 1 नंबर पे आता है, B कितना नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है। लेकिन यही मैं बोलूँ कि R कितना नंबर पे आता है, बोलेगा ओ लो ये क्या हो गया सर, ये कैसे हम बताएंगे, ये तो गिनना पड़ेगा ना। Q कितना नंबर पे आता है, अगर यही नंबर का सीरीज आपको याद हो गया ये से लेके Z तक 26 को है, P कितना पर, Q कितना पर, तो टोटल ये क्वेश्चन 10 सेकेंड में बना दोगे। यानी एक क्वेश्चन में 10 सेकेंड लोगे। अब देख लो कितना है क्वेश्चन टोटल, मान लीजिए ये मेरी गारंटी है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँ A का अपोजिट माने उल्टा क्या होता है, तो देखिए टोटल 26 होता है ना ABCD, तो 13 को एक तरफ लिखिए और 13 को एक तरफ लिखिए, तो भाई A के सामने क्या होगा, तो देखिए A के सामने Z होगा, A का उल्टा क्या होता है, Z होता है, माने एक दूसरे का अपोजिट दिखाया जाता है, एक का उल्टा Z। अब हम बोले कि आगे से 2 नंबर है, पीछे से 2 नंबर कितना होता है, तो आगे से 2 नंबर B होता है, अब पीछे से 2 नंबर क्या होता है, Y होता है, यानी कि B का उल्टा Y होता है। तो उल्टा भी पूछ देता है, कभी दे देगा ऐसे, A दे देगा, B दे देगा, C दे देगा, D दे देगा, लिख देगा यहाँ पे Z Y, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा X और यहाँ पे हो जाएगा W, समझिएगा। अब सोचिए कहेगा ये इस नियम से किसी न किसी तरह दिमाग लगा के ये लिख दिया गया है, समझिएगा क्या कहेगा, ये ABCD को किसी भाषा में ये वर्ड लिख दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो PQRS बताएं कि इसको क्या लिखेंगे, तो आप सोचिएगा कि ABCD को इस तरह कैसे लिखा है, आखिर क्या दिमाग लगा है। तो आपसे बोले ना ए वाला का ये शुरू का पहला वाला, ABCD का पहला वाला, ABCD का लास्ट वाला का 1 नंबर है, ये ABCD का 2 नंबर है और ये पीछे से 2 नंबर है, तो अपोजिट होता है। तो ये सब भी चीज़ें याद करना है, और ये सब चीज़ तो हम आपको चुटकियों में याद करा और पहले भी हम आपको याद कराए हैं। यहाँ समझिए, अब बात आता है कि यहाँ पे लिख दे D G J M, तो कह रहा है यहाँ पे क्या होगा। अब ये किस तरह से सजा है, तो ये देखिए D आता है 4 नंबर पे, ये आता है आपको कितना नंबर पे, 7 नंबर पे, J आता है आपका 10 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे, ठीक। अब ये देखिए तो रीजनिंग हुआ कि नहीं, और रीजनिंग हुआ तो किस तरह का अंतर है, 3 गो बढ़ाया है, को बढ़ाया है, 3 गो बढ़ाया, यहाँ भी कितना बढ़ाया है, 3 गो, तो यहाँ पे 3 गो बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 गो बढ़ाइए, तो देखिए 10 और 3 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16 नंबर पे ABCD में क्या आता है, तो पता होना चाहिए ना बाबू आपको कि 16 नंबर पे क्या आएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे 16 नंबर पे P आता है, 16 नंबर पे क्या आता है, P आता है। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर पे P, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आप बात बताइए, बाप रे सर बात बताइए, याद कैसे होगा A से Z तक
अब मान लीजिए कि हमको तो ABCD लिखना पड़ेगा ना, नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए से लेके जेड तक में कौन कितना पर आता है उसका मैं ऐसा ट्रिक बाबू बताऊंगा जिससे कि आपको पूरा का पूरा ए से लेके जेड तक भी याद हो जाएगा। और दूसरा ट्रिक मैं ये बताऊंगा कि अपोजिट भी याद हो जाएगा कि ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा उधर से वाई, सी का उल्टा उधर से एक्स, ऐसे करके आप पूरा का पूरा याद कर लेंगे। पहले हम आपको ये ट्रिक बताते हैं, समझिए ध्यान से कि कौन कितना नंबर पे आता है। कुछ चीज़ें तो आपको ऐसे ही याद होगा। जैसे मैं बोलूँ कि ए कितना नंबर पे आता है तो लगभग 4 से 5 आपको स्टार्टिंग से याद होगा। कैसे? ए 1 नंबर पे आता है, सी कितना नंबर पे आता है सर, ये 3 नंबर पे आता है आराम से, डी कितना नंबर सर 4 नंबर पे आता है, ई कितना नंबर तो 5 नंबर पे। तो 5 को तो ऐसे ही याद है। और उधर से याद है आपको एक्स वाई जेड, समझिएगा एक्स वाई जेड यानी कि जेड आता है 26 नंबर पे, वाई आता है आपका 25 नंबर पे, और 23 नंबर पे आता है क्या आपका एक्स। तो एक्स वाई जेड लगभग इधर से 5 को याद होगा और उधर से 3, यानी कि पूरा आपको 26 गो में से 8 को याद है, यानी 1 से लेकर 5 तक। ई कितना नंबर आता है 5 नंबर पे, डी कितना नंबर पे आता है 4 नंबर पे, ये तो आप तो याद कर ही लिए हैं, ठीक है। उधर से 3 को याद होना चाहिए। मतलब ऐसे तो बोलते बोलते एक्स वाई जेड सबको याद होता है, एक्स वाई जेड यानी 26 23 24 25 तो एक्स वाई जेड सबको याद होता है। तो जब ये पूरा का पूरा आपको याद है तो यानी 26 को में से आपको कितना याद है 8 को याद है, 8 को घटाइएगा तो यहाँ अभी आपके पास बच गया और कितना 18 को, और ये 18 याद करा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए ए से लेकर के और ई तक आपको याद है। अब ई के बाद क्या होता है एफ, एफ कितना नंबर पे आता है। अगर एफ को याद करना है तो आपको याद करना, अच्छा एफ में ई खाली ले जाके सटा दीजिए और सटा के पलट दीजिए। तो देखिए अगर एफ है, अब एफ हम ऐसे कर दें और यहाँ सटा के ऐसे कर दें तो एफ कितना नंबर पे आ जाएगा 6 नंबर पे। तो बस इतना ही याद रखिएगा, जहाँ एफ होगा सटा के पलट देना है तो ये 6 नंबर पे। समझ में आया? एफ हो गया। अब आता है जी कितना नंबर पे आता है। तो ध्यान से देखिए जी में इस तरह से एक 7 की तरह खींचा रहता है तो जी 7 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है 7 नंबर पे आता है। समझ में आया? जी कितना नंबर 7 नंबर पे आता है। एच, एच कितना नंबर पे आता है तो एच का ही 2 गो बस ही मिला दीजिएगा तो 8 की तरह नहीं है, तो एच आपका 8 की तरह आता है, यानी कि एच 8 नंबर पे आता है। यानी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे ए बी सी डी ई तक तो याद है। एफ कितना नंबर पे आता है तो बोले थे ना सटा देना है तो 6 नंबर पे आता है। जी कितना नंबर पे आता है याद हो रहा है ना? ये देखिए इस तरह 7 खींचा है तो ये 7 नंबर पे आता है। एच कितना नंबर पे आता है, दोनों को मिलाइएगा तो ये 8 नंबर पे आता है जी एच। अब बात रहा कि आई कितना नंबर पे आता है। तो आपने कभी देखा होगा, याद कीजिए, कोई लिखता है आई एम गुड तो बहुत पहले लोग ऐसे भी लिखते थे, आई एम ए बकलोल बॉय या गुड बॉय कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। तो आई ऐसे भी लिखा जाता है और आई नहीं तो आई ऐसे लिखते हो, ऐसे खाली सटा दीजिएगा तो लाइन पर ऐसे सटा देना ही 9 नंबर, आई 9 नंबर पे आता है, ठीक है। जे, जे कितना नंबर पे तो बस ई लाइन में जिस तरह उस तरह खींच दीजिएगा, एक 0 लगा दीजिएगा तो आई याद रखिएगा। आई तो कहिएगा सर बता रहे हैं आई 9 नंबर, ठीक है। जे तो कोई बात नहीं सर, जे ऐसे है ना एक लाइन खींच के 10 नंबर। अब बात करते हैं कि के को कैसे याद रखेंगे। तो कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ याद, जैसे मान लो कि 2 गो लाइन है, ऐसे 2 गो लाइन है, ठीक। इस लाइनों को मान लो कि कुछ देर के लिए कि 2 गो ऐसे रबड़ खींच के बांध दिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, बीच वाला पकड़ करके ऐसे खींचोगे, समझिएगा, इसको ऐसे खींचोगे तो ये ऐसे मुड़ जाएगा कि नहीं, फिर ऐसे छोड़ोगे तो फिर चला जाएगा वहाँ पे। तो यानी कि के जैसे ही सोचेगा तो सोचेगा 2 गो लाइन था और लाइनवा को खींच करके इसमें सटाए हैं तो के बन गया, यानी कि के पहले कितना नंबर पे था 2 गो लाइन, यानी 11 नंबर पे था, ठीक है। एल, एल कितना नंबर पे है तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, एल यहाँ 1 हो जाएगा। ऐसे देखिए थोड़ा सा ये आगे बढ़े तो 2 की तरह हो रहा है, तो पहले तो आपको 1 की तरह दिखा, आगे बढ़ा है तो ये 2 की तरह दिखा, यानी एल 12 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है 12। एम का आपको याद रखना है, एम और डब्लू। अब कहिएगा ये क्यों सर, कैसे याद रखेंगे, तो देखिए एम भी 3 की तरह दिख रहा है, समझिएगा, और डब्लू भी 3 की तरह दिख रहा है, ये तो जानते हैं दोनों 3 की तरह, लेकिन दोनों में अंतर है। पहले कौन आता है तो कहिएगा सर पहले एम आता है और बाद में डब्लू आता है। तो जब पहले एम आता है तो एम 13 नंबर पे, 1 2 जब आप गिनिए रहे हैं 1 से लेकर 26 तक गिना है तो उसमें 2 गो ना चीज़ आएगा, एक आएगा आपका 13 और एक आएगा आपका 23, यही ना आएगा 3 वाला जो है, कौन कौन आएगा, एक 3 आएगा और यानी एक 13 आएगा और एक क्या आएगा 23 आएगा। तो जो पहले वाला है वो 13 नंबर पे, ठीक। ये जो 3 है ये कितना नंबर पे आता है
23 नंबर पे आता है। याद हुआ? एम कितना नंबर देखो, ओ अब डाउट नहीं चाहिए कि एम कितना नंबर पे, 23 नंबर पे, नहीं, आपको याद रखना है कि एम 13 नंबर पे क्यों है, क्योंकि पहले 13 आता है बाद में 23 आता है, तो पहले वाला एम का वैल्यू है, दूसरे वाला कौन सा वैल्यू है, डब्ल्यू का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हम आपसे बोले कि एम कितना नंबर पे, तो एम आ जाएगा 23 नंबर पे, ठीक, सॉरी एम 13 नंबर पे। एन, अब एन को कैसे याद रखिएगा, बात ये आता है कि एन को, अच्छा 14 आप ऐसे बनाते हैं, एन देखिए तो आप ऐसे बनाते हैं, तो ऐसे नहीं होता, ये एक है, ऐसे जा करके ऐसे 4 भी खींच सकते हैं, तो ये 14 की तरह नहीं दिख रहा है, 1 4 ऐसे दिख रहा है ना, तो ये कितना नंबर पे हो जाएगा, 14 नंबर पे एन आता है। समझ में? एल एम एन ओ, ठीक, ओ तो आपको याद होना चाहिए कि ओ 15 रुपये। अब सर ये कैसे याद रखें, तो देखिए 5 का पहाड़ा याद रखिएगा, 5 नंबर पे कौन आता है, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 50, 25 नंबर पे कौन आता है, इजोटी याद रखिएगा, इजोटी याद रहेगा, ई 5 नंबर, इजोटी याद रखिएगा, जे 10 नंबर, ओ 15 है ना, टी 20 नंबर 20 नंबर, और वाई 25 नंबर। अब ये टोटल 26 को होता है, तो लास्ट वाला ABCD में 26 को कौन सा हो गया, जेड, तो 25 नंबर पे वाई ये ना होगा, इजोटी आप एक याद रखेंगे, इससे आपको 5-5 नंबर वाला पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ओ के बाद लिखो यहाँ पे पी, पी कितना नंबर पे, तो पी तो कितना आसान है याद करना, कैसे याद कीजिएगा, पी, पी को पलट दीजिए ऐसे, तो पलट दीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा ये पी, और 1 लगा दीजिए तो पी 16 नंबर पे, कैसे, पी था ऐसे, ठीक, पी को पलट दिए तो पी, एफ कितना नंबर पे, तो एफ को ऐसे सटा के पलटना है, तो ये 6 नंबर पे, ये भी याद रखिए, पी 16 नंबर पे। क्यू, क्यू कितना नंबर पे, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्यू ऐसे जा रहा है ना, ऐसे खींच देना, क्यू 17 नंबर पे, LMNOP क्यू। आर, ओहो, आर का तरीका समझिएगा, ये लिखते हैं ना आप ऐसे आर, आपको कुछ नहीं करना, इसको सटा देना है, 8 की तरह दिख रहा है, तो जब 8 की तरह दिख रहा है और 1 की तरह दिख रहा है, तो ये 1 और 8 टोटल यहाँ जैसे ही सटेगा ये 8 की तरह दिखेगा, देखिए एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 18 नंबर पे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, आर, आर के बाद एस कितना नंबर पे आता है ये बताना है, तो मैं बता रहा हूँ, जब आप ऐसे एस लिखते हैं तो एस में खाली ये ले जाकर सटा दीजिए, तो 9 की तरह दिखा, या इस तरह से हटाए हैं 1, तो यहाँ 1 लिखिए, 19 नंबर पे आता है एस। कैसे, आर ऐसे था, मैंने ऐसे कर दिया तो 8, तो 8 के ऐसे खींचिए तो 18, और एस था ऐसे, ऐसे सटा दिए तो ये 9 की तरह दिखा, तो 19। ठीक है, आप देखे होंगे T20 मैच होता है, तो जानते हो T20 मैच का है होता है, T20 नंबर पे आता ही है, टी कितना नंबर पे आता है, 20 नंबर पे, इसलिए T20 मैच होता है। ठीक है, टी 20 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखो यू, अब यू कैसे, तो यू जब है तो इस तरह से ऐसे थोड़ा आगे कर दो, तो नहीं लग रहा है कि ये 2 है, ये तो 21 हो जाएगा। लेकिन वही बात करें भी का, तो भी में ये दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, तो दोनों सेम टू सेम है, यहाँ पे खाली आगे कर दो तो ये लग रहा है कि ये 2 है, ये भी क्या है 2 है, तो यू और भी 21 और 22 नंबर पे आता है। आपको बताए थे डब्लू, डब्लू 3 की तरह है, तो 13 की 23, 13 नहीं, 13 पहले एम निपट गया है। ठीक है, डब्लू है तो ये 23 नंबर पे, एक्स तो जानते ही ये 24, वाई जेड, ये तो तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, ये टोटल ए से लेके जेड तक याद करना। ई वाला आप याद रखिए, यू पूछेंगे, यू दिमाग में जी, ओ खाली यू वाला में ऐसे एगो कर दो, यानी 21 नंबर पे। भी दूगो खूब सुंदर एक जैसा है, तो ये हो जाएगा आपका 22 नंबर पे। ठीक है, तो अगर ये आपको याद हुआ तो हम आपसे पूछ रहे हैं, और आप बाबू कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर मैं पूछूँ आपसे के कितना नंबर पे आता है, तो आपसे बोले थे ना 2 पाई था, ऐसे खींच करके ऐसे किए तो ये ऐसे बन गया, तो 11 नंबर पे आता है। ठीक, आपसे मैं पूछ दूँ जी कितना नंबर पे आता है, ठीक है, इसको बताइए। उसके बाद से मैं अगर आपसे पूछ दूँ एफ कितना नंबर पे आता है, उसको बताइए। तो उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन था, डी जी जे एम, इसका लिखिए ABCD में 4 नंबर पे, ये 7 नंबर पे बताए थे ना। जे ऐसे है तो 1 0 लगे, तो ये 10 नंबर पे, एम 13 नंबर पे। अब तो याद होगा, तो ये कितना का अंतर है, 3 गो बढ़ा रहा है, तो तुम यहाँ जब 3 गो बढ़ाओगे तो 16 नंबर पे क्या आता है, तो कहिएगा सर 16 नंबर पे आप बताए थे कि पी ऐसे लिखे थे,
अब P को पलट दिए थे तो 6 बन गया था, 1 लगा दिए तो यहाँ पे P भर आएगा। 16 नंबर पे क्या आता है? P आता है, जो कि ऑप्शन में हम P यहाँ पे C नंबर टिक किए हैं। अब पूरा समझ में आया? यहाँ पे क्या लिखा है? T, यहाँ पे R, यहाँ पे P, यहाँ पे N, यहाँ पे L, उसके बाद से यहाँ 2 जगह भरना है। तो लिख दीजिए T पहले 20 नंबर पे। कुछ नहीं, ABCD वाले में एक ही वो काम है करना है। पता है क्या करना है? यहाँ बहुत अच्छा काम करना है, सबका नंबर लिखना है। R को सटाए थे, 18 हो गया था, 8 की तरह दिखा तो 18। P अभी बताए 16। N ऐसे था, लग रहा है ना, ये 4 है तो ये 14 नंबर पे आता है। L कितना नंबर पे आता है? तो L आपको बताए थे हम, आगे ऐसे करके ऐसे आगे तो 12 नंबर पे आता है। ठीक, तो यहाँ देखो तो क्या किया है, 20 के बाद 18, 18 के बाद 16, दो को कम करें ना, 16 के बाद 14, 14 के बाद 12, तो 12 के बाद 10 नंबर पे यहाँ लिखना है, 10 के बाद 8 नंबर पे यहाँ लिखना है। तो 10 नंबर पे क्या आता है? तो इजोटी से भी याद रख सकते हो, ईजो, नहीं तो 10 वैसे भी जे था, 0 लगाए थे तो जे आता है 10 नंबर पे, तो यहाँ भर सकते हो तुम जे। और यहाँ 8 नंबर पे क्या आता है? तो यहाँ देखिए जी 7 नंबर पे आता है। और एच ऐसे बनाए हो, ऐसे ले जाकर मिलाए हो तो एच 8 नहीं हुआ था, तो एच तो बड़ी आसान है ना जी। तो 8 नंबर पे क्या आता है? एच। तो जे और एच यहाँ ऑप्शन में जरूर दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ जे और एच। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे सब आ जाएगा। 25 में 25 तो देखिए रीजनिंग में मैं दिलवा दूंगा, इसका गारंटी है। इसका तो मैं समझो कि मैं खुद एग्जाम दे रहा हूँ, ऐसा समझ लो। ठीक है, जितना मैं जानता हूँ उतना टोटल आपको बता दूंगा। ठीक है, बस जितना हम बोल रहे हैं कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, आपके कमेंट मेरे अंदर मोटिवेशन पैदा करेगा। ठीक है, और आप तो जानते हैं कि ये याद करना, देखो दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसका ट्रिक नहीं बन सकता है, बस थोड़ा सा मेहनत किया जाएगा तो सब हो जाएगा। यहाँ देखिए कह रहा है किसी भी कूट भाषा में, यहाँ कह रहा है कि CEJH, C है, E है, G और H, इसको किसी ना किसी तरह कूट भाषा में पता है क्या लिख दिया गया है? लिखा गया है E। C को किसी तरह E बनाया गया है, इसको बनाया गया है G, इसको बनाया गया है I और इसको बनाया गया है J। कह रहा है कि CEGH को किसी कूट भाषा में EGIJ लिखा गया है, ये लिखा है, इसको कोई दिमाग लगा करके और इस तरह से ये लिख दिया गया है, ये वाला चीज़ें लिख दिया गया है। तो आखिरकार उसी हिसाब से PQRS को आप क्या लिखेंगे? ठीक है, तो बताइए यहाँ पहले नंबर लिखते हैं। C कितना नंबर पे? 3 नंबर पे। E कितना नंबर पे? 5 नंबर पे। इजोटी वाला भी याद रहेगा। G 7 नंबर पे और H 8 नंबर पे। ये भी लिख दीजिए आप। E कितना नंबर पे? 5। ठीक, G 7। I कितना नंबर पे? तो I आपको पता था ना, लाइन था ऐसे 9 नंबर पे। और J आपका कितना नंबर पे? तो J आपका हो जाएगा J आपका 10 नंबर पे। अब नंबर को देखिए, 3 से 5 किया है, 5 से 7 किया है, 7 से 9 किया है, यहाँ 8 से 10 किया है, यानी ऊपर वाला जो भी है 2 को बढ़ा दिया है। देख लो, यही ना किया है, तो तुम भी ऊपर वाला जो है 2 को बढ़ा दो। ठीक, जिस तरह है उसी तरह करना है। तो P कितना नंबर पे था? P 16 नंबर पे था, तो यहाँ 18 नंबर पे क्या होगा? तो याद कीजिए, जब हम आपको बोले थे कि S, तो S में ऐसे सटाए तो 9 की तरह आया था, और बोले थे R को सटाए थे ऐसे तो 8 था, तो ये 18 नंबर पे। तो जब ये 16 नंबर पे तो 2 को बढ़ा के 18 नंबर पे लिख दो, और 18 यहाँ 16 हो जाएगा, Q 17, R हो जाएगा आपका 18, S हो जाएगा 19, 2 को बढ़ाओ, 16 है तो 18 नंबर पे क्या होगा? 18 नंबर पे R होगा। 17 है तो 17 में 2 को बढ़ाओ, 17, 18, 19, 19 नंबर पे क्या होगा? 19 नंबर पे S होगा। R 18 है, 20 नंबर पे क्या होगा? 20, T20 बताए थे ना, S है, S आपका 19 है, 19 है ना, तो 19 के बाद 2 को बढ़ाना, 20, 21, 21 नंबर पे क्या आता है? तो आपको बताया था ना, U था, ऐसे खींचे थे, तो यहाँ पे U, RSTU आंसर हो जाएगा आपका। RSTU कहीं है? RSTU ऑप्शन नंबर C। कुछ नहीं करना है, पहले ये लिख दो, और उसके बाद से जैसे ये पहला वाला भाषा में क्या किया था, ये नंबर लिख दिया, इसका भी 2 को बढ़ाया। देखो तो 5 के बाद यहाँ 7 बढ़ा दिया, ये G 7 नंबर पे था तो ये 9 लिख दिया है। वैसे ही जितना नंबर पे है 2 को बढ़ा देना है, सिंपल। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आप बताएंगे हमको, हम आपका वेट करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। लिखा है ACEGI। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात आपको फिर से हम बता दे रहे हैं, आप अगर डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो ये काम मत कीजिएगा प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आप चाहते हैं कि ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी का इज्जत बचा रहा है, और पता है पूरा का पूरा 25 में 25 नंबर है, तो मेरा एक बात मान लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन कॉपी पेन से जब अपने से जल्दी बनाइएगा ना, मन ही मन बनाने से क्या होता है, लगेगा कि हमसे बन जाएगा, और कभी कभी क्वेश्चन
उतना थोड़ा सा टफ दे देता है तो हम लोग दिमागे नहीं लगाते, अच्छा छोड़ो सारे बता दे रहे हैं, जबकि ये नहीं करना है, आपको लास्ट तक ट्राई करना है, क्योंकि आपको मजाक में तैयारी नहीं करना है। यहाँ देखिए कह रहा है कि इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 1 3 5 7 9। ओ इसको कैसे ही लिख दिया 1 3 7, तो उसी हिसाब से KMOQS को क्या कहेंगे, कि कैसे एक को एक लिख दिया, तो अब समझ में आना चाहिए। ओ ए 1 नंबर पे आता है, इस तरह लिखा है, C 3 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे, G 7 नंबर पे, H 9 नंबर, तो उसी तरह ये कितना नंबर पे आता है, K 11 नंबर पे, M 13 नंबर पे, बताए थे ना M ऐसे होता है तो 3 की तरह है तो 13 नंबर, O कितना नंबर पे 15 नंबर पे आता है, Q 17 नंबर पे, Q ऐसे होता है तो ऐसे में तुम भी ऐसे 7 बना के 17 लिख देना, और S ऐसे होता है तो खाली ले जाकर 17 तो 19 नंबर पे हो जाएगा, 9 है तो ठीक है, एक ये आगे इस तरह से ये आगे लिख देना। तो इस तरह से कोई नंबर दिया है 1 13 15 17 19, ये वाला कहीं नंबर दिया है कि नहीं, देखो तो 1 डबल 1 फिर 13 15 17 19, ऑप्शन नंबर भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सब पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं CMM क्या लिखा है, CMM, उसके बाद से EOO GQQ, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया, और फिर KUU, ये तो आता है 3 नंबर पे आता है 13 13, ये आपका हो गया 5 नंबर पे, ये हो गया आपका O हो गया 15 15, यहीं से आप समझ सकते हैं ये 3 से 5 किया है और ये 13 से 15 किया है, समझिए 2 गो इसमें भी बढ़ा है और 2 गो इसमें भी बढ़ा है। वैसे ही G कितना नंबर पे आता है, तो G आपका 7 नंबर पे आता है और Q आपका 17 नंबर पे आता है। तो देखो पहला वाला 3 है, दूसरा वाला 5 है, ये वाला 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर, तो यानी कि यहाँ पे बढ़ा रहा है 3, ये ऊपर लिखते हैं 3, ये 5 और ये 7, पहला वाला सबका ले रहा है 3 5 7, ऐसे किया है कि नहीं, तुम खुद देखो। यहाँ पे लिखा है 13 15 17, ये 2 को बढ़ा रहा है, तो ये आंसर हो गया ना 3 5 7। तो यहाँ 9 नंबर पे क्या लिखोगे, यहाँ भर देना। तो 9 नंबर पे वैसे होता क्या है, 9 नंबर पे I होता है, ठीक। और यहाँ 13 के बाद 2 को बढ़ाए तो 15 के बाद 2 को बढ़ाए तो 17 के बाद 2 को बढ़ा देगा तो 19, और 19 एस को 19 कहते हैं, तो यहाँ 2 गो एस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ कितना 2 गो एस, तो यानी ISS यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं दिया है ISS, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। जो ये रूल कह रहा है उसी रूल से हम लोग आगे ट्राई करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए आपको इस वीडियो को बनाने में बाबू बहुत मेहनत लग रहा है। अभी पता है 2 बज रहा है, करीबन 2 बज रहा है, और इस वीडियो को बनाने में कभी लाइट आ रहा है जा रहा है, तो हम सोच रहे किसी तरह आपका रीजनिंग का पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट कर दें, ताकि 25 नंबर वो छूटे नहीं और छूटेगा भी नहीं। यहाँ देखिए तो प्लीज़ इसे, आपको तो मेहनत अगर दिख रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिए और स्टेटस एक बार जरूर डालिए। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका लिखा है JAK, उसके बाद लिखा है KBL, उसके बाद लिखा है LCM, उसके बाद लिखा है MDN। तो आगे क्या होगा सोच के देखो ना, यहाँ पे J के बाद यहाँ पे लिखा है K के बाद LM, तो आगे हो जाएगा N, ABC तो D, तो ये हो जाएगा E, KLMN, तो यहाँ पे हो जाएगा O, तो NEO इसका आंसर हो जाएगा। कहीं NEO आंसर दिया है, NEO ऑप्शन में कितना नंबर क्वेश्चन था, ये वाला था NEO ऑप्शन नंबर B। अब आपको 7 नंबर खुद बनाना है कि यहाँ पे B है, B के बाद D कर दिया है, ठीक, D के बाद F कर दिया, F के बाद H, कितना कितना का पड़ेगा, तो कहिएगा सर B 2 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे, क्योंकि आप F ऐसे लिखे थे सटा करके ऐसे पलट दिए, ठीक। H ऐसे है 8, जब यहाँ 2 है 4 है 6 है 8 है, तो आगे वाला कितना नंबर आएगा 10 नंबर। 10 नंबर पे आता क्या है, तो 10 नंबर पे J आता है, यानी कि सर इसका पहला वाला J होगा। तो इसमें ऑप्शन में पहला वाला J किस में है, ऐसे ही देख के मार सकते हैं, यहाँ यही दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर D आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। यहाँ देखिए अब चलिए थोड़ा सा अपोजिट याद कर लेते हैं। अपोजिट माने उल्टा, देखिए कैसे, जैसे A का उल्टा Z होता है, जैसे ABCD में आगे से 1 नंबर A तो पीछे से 1 नंबर कौन, Z, आगे से 2 नंबर B तो पीछे से 2 नंबर Y, ऐसा होता है कि नहीं। तो अपोजिट का ट्रिक इतना शानदार है ना। आपने कभी मोहब्बत किया है, लव नहीं किए हैं, नहीं किए तो कीजिएगा, मत मेहरा जाइएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। चलिए आपको याद कराते हैं। यहाँ पहले क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम ABCDEF
GHIJKLM, N 13 को ऊपर हो गया, 13 को नीचे लिख दे रहे हैं, 26 को हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेट 26 को होता है। LMN OPQRSTUVWXYZ, ए का उल्टा जेड आ गया ना, ठीक है। यहाँ चलिए एम और एन तो दोनों साथ हैं, मतलब एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर हमें पूछ दूं कि एन के सामने क्या होगा तो एम और एन के सामने एन हो जाएगा। अब ये याद कैसे होगा? मैं बोल दूं कि अच्छा चलो पी के सामने क्या है तो कहेगा ओ सर नहीं पता है अपोजिट क्या होता है। बता रहे हैं उसका ट्रिक क्या होता है। आपने कभी मोहब्बत किया है, लव किया है, लव कीजिएगा भी मत, मेहरा जाइएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। मोहब्बत पता है किराए के घर जैसा होता है, कितना भी किराए का घर सजा दो वो तुम्हारा हो ही नहीं सकता है। सेम टू सेम वही भी मोहब्बत की बातें हैं। लव उल्टा होता ही है, LOVE अगर आप लिख रहे हैं समझिएगा तो लव, लव खुद एक दूसरे का उल्टा है तो सही जिंदगी भर कहाँ चलेगा। एल का उल्टा ओ होता है और भी का उल्टा ई होता है। लव याद होगा, ठीक है। यहाँ देखिए एल का उल्टा ओ चाहे ओ का उल्टा LO, और जहाँ भी होगा वहाँ ई होगा। देखिए ये हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। लव होता है, लेकिन लव आपको किसी, समझ रहे हो ना, लव आपको किसी लड़की से नहीं करना है या किसी लड़का से नहीं करना है, ठीक है। लव अपने कपड़ा से करो, स्मार्ट स्मार्ट बन के रहो, वाह मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ठीक है। एक गए आप मार्केट में, खूब अच्छा शॉर्ट दिखे, आपको पसंद आ गया, और पसंद को लव कहते हैं। तो शॉर्ट देखे उफ कितना अच्छा शॉर्ट है, ठीक है, मतलब ऐसा बोलिएगा ना तो उफ बोलिएगा, उफ बाय गॉड कितना अच्छा शॉट है। क्या बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा तो याद हो जाएगा। उफ बाय गॉड कितना अच्छा शॉट है, तो उफ, उफ बाई, उफ बाई तो हो गया, ठीक है। लव शॉर्ट से न करते हैं, SHIRT शॉर्ट। अब मान लीजिए कि लव जिससे कर रहे हैं उसका रेस्पेक्ट कीजिएगा ना तो जी लगेगा, सुनिए जी, तो वो शॉर्ट जी आपसे हम लव कर रहे हैं, तो उफ बाई लव शॉर्ट जी। ट्रिक कमेंट कीजिए, ट्रिक कमेंट कर दीजिए, उफ बाई लव शॉर्ट जी। तो यहाँ देखिए उफ यू का उल्टा एफ होता है, जहाँ यू होगा वहाँ एफ, उफ याद रखिएगा। तो कहाँ पे यू है, यू, उफ। जब भी हम पूछेंगे एफ का उल्टा तो यू, क्योंकि सर बताते उफ, उफ बाई गॉड तो बाई, बी का उल्टा वाई और वाई का उल्टा भी, ये भी हो गया। लव तो समझिएगा, शॉर्ट एस का उल्टा एच होता है, तो एस जहाँ भी है यहाँ देखिए एस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर, आई आर, ये भी हो गया, और टी का उल्टा जी, उफ बाई लव शॉर्ट जी। इतना तो आपको याद हो गया, आपने तो लव शॉर्ट जी कर लिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब बच का गया, समझिएगा। तो बच गया तो आपको तो 2-3 वो चीज़ याद होना चाहिए, समझिएगा। ABCD आगे से 3 नंबर पे C आता है, आप पीछे से आता है X, क्योंकि XYZ आता है, तो 4 को कम से कम याद है। तो ये C का उल्टा X और D का उल्टा W, ये याद होना चाहिए। अब बच गया J और Q और K और P। आपने PK फिल्म देखा है, आपने PK फिल्म था ना, कानवा से रहता है, ठीक है। तो PK एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। PK एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। और यहाँ लव कर लिए शॉर्ट से। और एक और, आपने कभी ताश का पत्ता देखा है? बोले हाँ सर देखे हैं। उसमें एक होता है गुलामवा, गुलाम होता है, और एक होती है क्यून माने रानी। तो गुलाम मोहब्बत कर लेगा रानी से तो राजा की जिंदगी तो बर्बाद हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ गुलाम, जे का उल्टा क्यू, यानी कि JQ याद रखिएगा, JQ। एक और हीरोइन है जैकलीन फर्नांडिस, याद है ना, तो जैकलीन याद रखिएगा, लेकिन उस तरह मत याद कीजिए, गुलाम और क्यून याद कीजिए, PK याद कीजिए, और ट्रिक कमेंट कीजिए, उफ माय गॉड, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। उफ बाई लॉर्ड सो जी, ट्रिक कमेंट कर दीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब हम आपसे अगर पूछें कि भी का उल्टा रखिएगा, लव, समझ रहे हैं सर, LOVE, भी का उल्टा ही होता है, ठीक है, ये चीज़ें। तो उसी तरह से तो ये क्वेश्चन था, देखिए तो ये 9 नंबर क्वेश्चन, ये सेम टू सेम उसी तरह से था। यहाँ BLVJ, नीचे लिखा था YOEQ, तो आपको बताए थे BY उफ बाई, लव LOVE लव, और JQ गुलाम और क्यून एक दूसरे का उल्टा हो रहा है ना, उसी तरह से इसका उल्टा लिख BCTF। तो जानते हैं कि उफ बाई वाई हो गया, C का उल्टा, तो इधर आगे से 3 नंबर और पीछे से 3 नंबर कौन हो जाएगा, X। T शॉर्ट याद है कि ना, शॉर्ट जी,
तो SHIRT शॉर्ट जी, तो टी का उल्टा होता है जी, शॉर्ट जी, तो यहाँ पे जी लिख देते हैं। और एफ, तो उफ में एफ नहीं आ रहा था, एफ है तो एफ का उल्टा क्या होता है, यू होता है, YXGU आंसर में कहीं दिया, वैसे इसका लिख लीजिएगा YXGU, इसका क्या हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ ठीक है, यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिए तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला समझ में आया होगा। अब वो समझ में आया है ना, तो ट्रिक को बनाने में थोड़ा तो मेहनत लगा ही होगा। तो प्लीज़ अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, आप कहते हैं ना कि अमित सर आपके लिए हम क्या करें जब ऐसा समझा रहे हैं और समझ में आ जा रहा है, तो देखिए मेरे लिए यही कीजिए कि प्लीज़ इसको एक बार स्टेटस पे अपने अड़ोस पड़ोस पर्दार अड़दार के पास भेज दीजिए, ठीक है। इसके बाद वाले लेयर में अब आपका मेन ये इससे 3 क्वेश्चन पूछता है, कितना क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन जब पूछता है तो यहाँ से 3 से 4 नंबर हासिल कीजिए, 25 में 25 आपको लाना ही होगा, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और है, उसके बाद से एक टॉपिक के बाद से अब कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर हम लोग करेंगे, लगातार 3 से 4 दिन प्रीवियस ईयर करेंगे, पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।